80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। उपसभापति महोदय, मेरे विचार में नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की रचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। हर देश के लिए, हर समाज के लिए आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक न्याय। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस बात के तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस दिशा में तत्काल सहयोगपूर्वक ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे पर्यावरण में पारिस्थितिक संतुलन स्थापित हो, मानवीय अधिकारों को पल्लवित किया जाए और सुरक्षित किया जाए। बाहरी दबाव या एक तरफा हस्तक्षेप के आधार पर नहीं, बल्कि उन मूल्यों के आधार जो सभी समाजों में साझे हैं। सभी की भिन्न भिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं का आदर किया जाए, क्योंकि वे ही विभिन्न समाजों में मानव अधिकारों की विषय वस्तु प्रदान करती हैं। महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के प्रयास करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक दृष्टि से परस्पर निर्भर हैं। कोई एक देश या कुछ एक देश मिलकर अकेले अपने बल पर इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हमारी आवश्यकता यह है कि हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जिसमें अलग अलग परिप्रेक्ष्यों, विभिन्न आवश्यकताओं और विविध विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। हम दोनों देशों के संबंध अभी हाल तक कुछ बातों को लेकर सामान्य ढंग से नहीं थे। हम उन्हें सामान्य बनाने जा रहे हैं और हम अब एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह समझने लगे हैं। हमने पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों की सरकारों, नेताओं और लोगों के बीच समझबूझ बढ़ाने और संपर्क स्थापित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। हमारा व्यापार बढ़ रहा है, यद्यपि इस क्षेत्र में हम अभी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। पिछले वर्ष से हमने सीमा व्यापार शुरू कर दिया है, जिससे दोनों देशों के आम आदमी को लाभ होगा, पर यह मामूली शुरुआत है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों की विशाल अर्थव्यवस्थाओं में आपसी संबंधों की संभावनाओं का पूरा उपयोग किया जाना शेष है। हम इन विशाल संभावनाओं का उपयोग करने के लिए कई उपाय कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में इस सहयोग से न केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे,
बल्कि इससे एशिया में और शेष विश्व के बीच भी आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।